हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, देखो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पे आपको नीट और जेई दोनों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का फुल सिलेबस मिलेगा। ठीक है, एक 10th क्लास, 11th और 12th। ठीक है, 11th 12th में केमिस्ट्री और 10th में अपन के साइंस। इसका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा एनसीईआरटी माध्यम में। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट यूनिट है अपन के सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, और उसका फर्स्ट टॉपिक है अपन के सॉल्यूशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं यूनिट 1 सॉल्यूशन, यानी अपन के विलयन। साथ में पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से वापस रिवीजन कर सको, और पढ़ाई आपको हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से ही करनी है। ठीक है, ताकि ये समझ में ना आने वाली प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे विलयन के बारे में, यानी विलयन क्या चीज है। ठीक है, तो विलयन की बात करें तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, सॉल्यूशन या विलयन ये क्या चीज होती है। ठीक है, वैसे तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ऑफ टू मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब है विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब समांगी मिश्रण क्या चीज होता है, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखो कि सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components ठीक है, कहने का मतलब है विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। जब दो या दो से अधिक अवयव मिलकर किसी मिश्रण समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसको बोला जाता है विलयन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले अपन तो जल प्लस नमक, या फिर जल प्लस ग्लूकोज यानी C6H12O6। ठीक है, या फिर अपन के जल प्लस एल्कोहल ले लो। कहने का मतलब है पूर्णतया आपस में घुल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे जल प्लस चीनी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब दो अवयव मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपन के विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो समांगी मिश्रण क्या चीज है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है।
ठीक है, तो जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है, मिश्रण निर्माण। ठीक है, तो अब देखो जो मिश्रण है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, ये ले लिया मैंने अपन के मिक्सचर। ठीक है, इसके दो प्रकार है, जिसमें पहला तो अपन के होमोजेनियस, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक है, पहला हो गया अपन के होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस यानी समांगी, और दूसरा अपन के विषमांगी, समांगी और विषमांगी। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कोई एक ग्लास ली, ये मैंने एक ग्लास ले ली, एक इधर अपन ने एक और ग्लास ले ली, और इस ग्लास के अंदर मैंने भर दिया भाई जल। ये जल भर दिया मैंने, H2O डाल दिया, इसमें भी मैंने अपन के जल भर दिया, ये जल डाल दिया इसके अंदर। अब जल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर अपन ने 1 चम्मच नमक डाल दिया NaCl। ठीक है, नमक डालने के बाद में इसको घोल दिया। ठीक है, और इधर मैंने रेत डाल दी। ठीक है, ये रेत डाल दी मैंने। ठीक है, जिसमें से कुछ तो जल के अंदर घुल गई, कुछ पेंदे के अंदर जमा हो गई। ठीक है, इसमें जो नमक के कण है, वो नमक तो आपको पता है जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है, तो देखो समांगी मिश्रण क्या चीज होती है। समांगी मिश्रण वो चीज होती है जब दो अवयवों को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो मिलाने के दौरान उन अवयवी कणों का जो वितरण है वो सब जगह समान रहेगा। ठीक है, तभी तो इसके अंदर पूर्ण रूप से घुला हुआ रहेगा। ठीक है, और विषमांगी के अंदर जब दो अवयवी कणों को आप दो अवयवी घटकों को आपस में मिलाएंगे, तो मिलाने के दौरान क्या होगा, जो अवयवी कणों का जो वितरण है वो असमान रहेगा, क्योंकि कुछ तो पेंदे के अंदर जमा हो रही है, कुछ इसके अंदर जल के अंदर घुली हुई है। ठीक है, तो इनका जो अवयवी कणों का जो वितरण है वो क्या रहेगा, असमान रहेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज है, जो अवयवी कणों का जो आकार है घुलने के बाद में क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा भाई, लगभग बराबर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सब जगह इसका वितरण भी समान रूप से फैला हुआ नहीं है। ठीक है, और जब अपन गिलास, पारदर्शी गिलास के अंदर देखेंगे तो अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इसके अंदर रेत घोली हुई है। ठीक है, और एक चीज होती है, और जब अपन इसको नग्न आंखों से देखते हैं, ठीक है, तो घुलने के बाद में अपन को नमक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जबकि रेत को अपन आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुल मिला के जब दो अवयवी कणों को आपस में मिलाएंगे, तो मिलाने के दौरान यदि अवयवी कणों का वितरण समान हो, दोनों का कणों का आकार समान हो जाए, ठीक है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, तो उस मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, और जो समांगी मिश्रण है वही क्या कहलाता है, अपन के विलयन कहलाता है। ठीक है, तो इसके जो 2-4 पॉइंट है। ठीक है, जैसा पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा था कि भाई, सॉरी क्या बताया कि भाई जो सभी अवयवी कणों का वितरण समान, और इसमें अवयवी कणों का वितरण असमान, कणों का वितरण असमान। दूसरा है अवयवी कणों का आकार समान।
और इसमें अपन के आकार असमान रहेगा। जब वीडियो आपको क्वालिटी में अच्छा नहीं दिखाई दे तो आप उसको क्वालिटी बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। और रिवीजन के दौरान आप उसको 2x या 3x पे चला के भी आप वापस रिवीजन कर सकते हो। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ये तो नग्न आंखों से दिखाई देता है। से दिखाई देता है यानी कि जल के अंदर रेत घुली हुई है, ठीक है। जैसे एक आध और एग्जांपल ले अपन, तो जैसे जो वायु है, ठीक है, वो वायु भी आपके क्या है भाई, समांगी मिश्रण है। एग्जाम्पल के तौर पे वायु समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें O2 N2 प्लस CO2, ठीक है, ये सारी आपस में घुली हुई रहती है, ठीक है भाई। दिखाई थोड़ी देती है कि भाई ये अपन के वायु के अंदर ये ऑक्सीजन जा रही है, ये N2 जा रही है, CO2 जा रही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ले तो जल के अंदर तेल मिला दो, और आपको पता है जल के अंदर तेल मिलाओगे तो तेल ऊपरी सतह पे ही घूमता रहेगा, क्योंकि तेल की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो वो उसके अंदर घुलेगा नहीं। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट नोट लगा के एक चीज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट, इसमें मैं दो कंपोनेंट ले रहा हूं। कंपोनेंट्स जिसमें एक तो ले लिया मैंने H2O, और एक इसके अंदर मिला दिया अपन ने NaCl, और अपन को प्राप्त हो गया NaCl का एक्वा रूप, ठीक है। तो बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको कि जो H2O है, NaCl है, और अपन को प्राप्त हुआ NaCl का एक्वा रूप, ठीक है, यानी जलीय विलयन, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट कौन कौन सा है, कहने का मतलब विलायक कौन सा है, विलय कौन सा है, ठीक है। अब विलायक वो चीज होती है जिसके अंदर जो अपन के विलयन के अंदर जो घटक अधिक मात्रा में हो, ठीक है। और विलय क्या चीज होती है, जो घटक कम मात्रा में हो, ठीक है। तो बेसिक सिंपल से जानकारी है कि भाई आपको जल है, नमक है, तो नमक को ही बेसिक बात है आप जल के अंदर घोलोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो जल है उसको आप नमक के अंदर घोल दोगे, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा में है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अपन के सॉल्वेंट, ठीक है। और जो कम मात्रा में होता है वो सोल्यूट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब है विलायक प्लस विलेय दोनों मिलके निर्माण करते हैं विलयन का, ठीक है। अब देखो, जो सोल्यूट है वो क्या चीज है, ठीक है। सोल्यूट क्या चीज है कि किसी विलयन में जो घटक कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, ठीक है। और सॉल्वेंट होगा अपन के किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में हो, वो क्या कहलाता है, अपन के सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि किसी विलयन में दो घटक होते हैं, किसी में तीन घटक होते हैं, ठीक है। तो जिस विलयन में दो घटक होते हैं उसको बोला जाता है द्विअंगी विलयन, ठीक है। जिस विलयन के अंदर तीन घटक होते हैं उसको बोला जाता है त्रिअंगी विलयन, यानी बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक नोट लगा के लिखते हैं अपन, द्विअंगी
विलियन या बाइनरी सॉल्यूशन। यदि विलियन में दो घटक उपस्थित हो, दो घटक उपस्थित हो, ठीक है, और एक होता है बेटा अपन के त्रिअंगी विलियन, विलियन यानी टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। यदि विलियन में तीन घटक हो, ठीक है, इस प्रकार जैसे चतुरंगी हो गया, जिसमें क्वार्टरनरी बोलेंगे उसको, जिसमें चार घटक उपस्थित हो, ठीक है। तो ये होता है अपन के विलियन के बारे में, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो याद रखने योग्य है, ठीक है। जैसे जो अपन के पीतल है वो किससे बनता है, वो बनता है बेटा अपन के पीतल जिंक प्लस निकल से, ठीक है। एक अपन के कांसा है, ठीक है, वो किससे बनता है, कॉपर जिंक निकल, निकल इनका मिश्रित रूप है, ठीक है। और यदि एक इंपॉर्टेंट चीज और, यदि जल के अंदर जो फ्लोराइड आयन है, ठीक है, यदि फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.0 ppm तक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तक है या उससे कम है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपन के जो दांतों में होने वाला जो दंत सरण है, जो टूट रहे हैं दांत, ठीक है, उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। और यदि वही मात्रा 1.5 ppm से अधिक हो जाए, ठीक है, तो दांतों के ऊपर जो पीला पीला आवरण हो जाए, जो पीले धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आप फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं, ठीक है, वो होने लग जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन आयन की 1.0 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ppm मात्रा दंत शरण को रोकती है, ठीक है। दूसरा है अपन के, यदि जो मात्रा है वो 1.5 ppm हो जाए, 1.5 ppm, ठीक है, फ्लोराइड आयनों की मात्रा से दांत कुरबुरित कुरबुरित या आप उसको बोल सकते हो पीलापन या फ्लोरोसिस रोग होने लग जाते हैं, होने लग जाते हैं, या होते हैं, सीधा लिख देता हूं, होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और है, चूहों के लिए जहर के रूप में सोडियम फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं,
ठीक है। और एक चीज है बेटा अपन के एक आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा, अंत्यशिरा। अंत्यशिरा या आप उसको बोल सकते हो सेलिन, सेलिन इंजेक्शन। ठीक है। इसकी जो सांद्रता है वो हमारे शरीर के अंदर घुले हुए जो लवणीय जल है, ठीक है, उसकी सांद्रता के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है रक्त प्लाज्मा होती है ना अपन के, रक्त प्लाज्मा के समान सांद्रता का होता है। रक्त प्लाज्मा के समान सांद्रता का होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई अपन के इंपॉर्टेंट। यानी पीतल किससे बना हुआ है? जिंक प्लस निकल, कांसा, कॉपर, जिंक और निकल से बना हुआ होता है। ठीक है, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की मात्रा 1.0 ppm मात्रा है तो दंत क्षरण को रोकने का काम करेगी। और यही मात्रा यदि 1.5 ppm तक चले जाए, ठीक है, तो दांत पीले होने लग जाएंगे, कुरबरित होने लग जाएंगे, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। ठीक है, और चूहों के लिए जहर के रूप में सोडियम फ्लोराइड का उपयोग करते हैं। और अंत्यशिरा इंजेक्शन सालीन जो रक्त प्लाज्मा के समान उसकी सांद्रता होती है। ठीक है, इसलिए इसको लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता में घोले जाते हैं इनको। ठीक है ना, तो ये चीज हो गई अपन के सॉल्यूशन के बारे में नॉर्मल जानकारी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयनों के प्रकार। ठीक है, और यदि कोई भी अपन के प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई वर्ड जो आपको पता नहीं चले कि भाई क्या है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।